हाँ, ये क्या हो गया? इसमें से तो धुआं निकल रहा है। हाँ, गेमर्स, वेलकम टू द इंडिया चैनल, जहां बात करते हैं गेम्स और गेम पीसीज की। तो आपको इंटरेस्टिंग गेम्स और गेम पीसीज में चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इंटरेस्ट है चाय पीने में तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ चाय बहुत पी जाती है। मैं आज सुबह उठा तो मैंने कहा तमाशा करते हैं। तमाशा ऐसे करेंगे कि सबसे बड़ा सीपीयू जो है, जो भी मैंने खरीदा था 5950X, उसको बहुत ही सस्ते मदरबोर्ड पे रखेंगे। अब अगर आप कहोगे कि आईजी सस्ता, तो फिर और भी है। जैसे अगर चिपसेट की बात करो तो तुमने B550 रख रखा है। B550 और सस्ते भी आते हैं, सही बात कह रहे हो आप। 8,000 रुपए के एसरॉक और गैलेक्स का आते हैं। इनफैक्ट एसरॉक का तो मेरे ख्याल से 7,500 का चल रहा है B550 चिपसेट वाला मदरबोर्ड। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरे ख्याल से 11,200 रुपए का है, 11-12,000 का आता है। लेकिन ये सबसे सस्ता वाईफाई वाला मदरबोर्ड है, और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप B550 जैसा चिपसेट खरीद रहे हो, आप सबसे सस्ता चिपसेट नहीं खरीद रहे हो, आप A520 नहीं खरीद रहे हो, आप A320 नहीं खरीद रहे हो, आप B450 भी नहीं खरीद रहे हो, जो कि वो भी पुराना और सस्ता हो गया है, आप B550 खरीद रहे हो, तो इसको वाईफाई वाला लो आप। तो सबसे सस्ता जो मुझे वाईफाई वाला मदरबोर्ड मिला वो मैंने लपेट लिया, जो कि है ये MSI का, नाम भी बता दे रहा हूं मैं आपको, ProVDH वाईफाई। अब प्लान तो ये था कि सबसे सस्ते में रखते हैं, लेकिन मैंने आपको वजह बताई दी कि B550 मैंने ये वाईफाई वाला खरीदा, इसलिए थोड़ा 11,000 वाला आ गया, वरना 8,000 के भी ऑप्शन है। अच्छा, एक और बात, आप में से कई लोग अपडेटेड होंगे, जब ये वीडियो मैंने प्लान किया था तब तक कोई खबर नहीं थी कि एसरॉक की, जो अब खबर आ गई है कि उन्होंने B450 पे भी अपने बायोस अपडेट कर दिए हैं, और अगर आप चाहो तो अब 5000 सीरीज के सीपीयूज भी उस पर चला सकते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है। आने थे जनवरी में, उन्होंने अभी से लॉन्च कर दिए, और मैं स्पेशली बड़ा खुश हूं, क्योंकि मेरे पास एसरॉक के कई बहुत सस्ते मदरबोर्ड रखे हुए हैं। मेरे ख्याल से एक B450 भी रखा हुआ है, A320 और X470 तो रखा ही हुआ है। X470 तो जो है मैंने कॉर्सेर वाले बिल्ड में लगा रखा है। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि एसरॉक की तरफ से वो बायोस अपग्रेड आया है। खैर, वो मैं बात बता रहा हूं, वरना मैंने B450 खरीदा होता। और मैं आपको ये भी बता दूं, ROG सीरीज का एक ऑफर भी चल रहा था। Asus का ROG सीरीज का ऑफर चल रहा था। B450 अच्छा खासा महंगा मदरबोर्ड, आप जानते हो ROG सीरीज महंगी आती है, तो वो सस्ते में ऑफर चल रहा था। वो चल रहा था प्राइम ABGB पे, तो वो भी मैं लपेट लेता, या लेकिन खबर नहीं थी तब तक। तो मैंने फिलहाल जो है B550 चूज किया, और इस पे मैं सबसे सस्ता मदरबोर्ड है, इस पे सबसे ताकतवर CPU रखने जा रहा हूं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि कुछ फूकेगा। वैसे इस तरह के तमाशे मैं पहले भी कर चुका हूं, कुछ बुरा नहीं हुआ है, लेकिन आज इस पे भी करके देखते हैं। बाय द वे, मैंने आप लोग आज से नहीं, 3-4 सालों से लोग मुझसे यही पूछते हुए आए कि आईजी जब सॉकेट सपोर्ट करता है, तो क्या मैं सबसे सस्ते मदरबोर्ड पे सबसे महंगे वाले सीपीयू नहीं रख सकता? ये सवाल तब से पूछा जा रहा है जब H110 आया करता था, और उस पर हम लोग पूछा करते थे कि i7 रख सकते हैं। जैसे 6700K नहीं रख रहे, लेकिन i7 6700 तो रख सकते हैं, जो नॉन के वर्जन आता है, जो थोड़ा कम क्लॉक्स पे चलता है और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है K सीरीज के सीपीयूज के मुकाबले में। तो लोग वो पूछा करते थे, मतलब 5,000 का मदरबोर्ड, और उस जमाने की अगर आप बात करो तो ऐसे कह सकते हो आप 27,000 या 30,000 का सीपीयू। लेकिन आज हम और बड़ा तमाशा कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं 11,000 का मदरबोर्ड और 70-75,000 का सीपीयू। और मैं आपको बताऊं, वैसे मैंने पावरफुल सीपीयू कई ऐसे मदरबोर्ड्स पे चलाए हैं जिन पे चलाना नहीं चाहिए, और मैं आपको सही बताऊं, वो छोड़ो आप, मैंने कई X470 वाले मदरबोर्ड पे भी चलाया है भारी सीपीयू, जैसे 3900XT हो गया, या फिर एक 3950X भी आया था मेरे पास। तो उस मदरबोर्ड की VRM चीख रही थी, मतलब बहुत ही गर्म पे चल रही थी। मैं इस मदरबोर्ड में देखना चाहता हूं कि क्या होता है। परफॉर्मेंस तो हो सकता है लो जाए, क्योंकि इस जैसा सीपीयू होता है जिसको चाहिए होते हैं 2-2 पावर सॉकेट। मैं मदरबोर्ड पे दिखाऊंगा आपको, इसमें तो मिलने मुश्किल है। देखता हूं कि क्या होता है। देखो, मैं आपको बताऊं, ये जो सब मैंने खेल कर दिए है ना, ये 5 मिनट के अंदर सब मैंने असेंबल कर दिया है, सीपीयू रख दिया है। और ये जो AIO लगाया ना, ये गेमडियास का इसलिए लगाया है क्योंकि ये इस समय जो है ये वाले हैं गेमडियास वाले, ये मुझे दूसरे जो है कैबिनेट में से निकाल के लगाना पड़ा। AIO पड़ा तो डीप कूल वाला भी है, लेकिन डीप कूल वाले में जहां तक मुझे याद है, वो ये मुझे अडेप्टर हटाना पड़ता, वो इन छेदों पे लगता है, वो मेहनत का काम है। ये डायरेक्ट जो अडेप्टर आता है उसी पे कस जाते हैं, ये तो आपको पता ही है, कहीं आपने पीसी बिल्डिंग में देखा होगा। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि आज मैं बड़ा जल्दी में काम करना चाह रहा हूं। इस पे पहले से ही थर्मल पेस्ट लगा हुआ है, AIO पे मैंने साफ नहीं किया, मैंने थोड़ा सा थर्मल पेस्ट लिया, सीपीयू पर रखा, और डायरेक्ट जो है फिर मैंने इसके ऊपर AIO रख दिया है। देखते हैं क्या होता है। आज एक मदरबोर्ड फूक के ही मांगूंगा।
खैर मुद्दा तो यही है कि ये पावर डिलीवरी जो है यहाँ पे मदरबोर्ड पे वो संभाल पाती है नहीं संभाल पाती है। अच्छा, जहां तक इसे पावर देने की बात है, पावर डिलीवरी की बात करी है तो पावर की बात कर लें तो वैसे अच्छे मदरबोर्ड में यहाँ 2 सॉकेट आते हैं पावर के, ये आप जानते ही हो। यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर दूसरा और आता है। खैर वैसे मेरे ख्याल से 350 तक जो है खींच लेती है यहाँ से मदरबोर्ड एक ही सॉकेट से। इतना ही इसे चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। देखते हैं क्या होता है। रैम मैंने 2 ही स्टिक लगाई हैं, CPU लगा दी, पावर डिलीवरी मदरबोर्ड की लगा दी, और यहाँ भी मैं ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, नहीं तो आपको दिखा नहीं पाता इसलिए नहीं लगाया है। देखें अब राम का नाम लेके कि क्या होता है क्या फूकता है। मैं हिंदू हूँ, मैं राम का नाम ले रहा हूँ। आप अगर किसी और रिलीजन के हो तो अपना लेना भाई, कॉमन सेंस की बात है ये तो। आया करो आप इस चैनल पे, ऐसी ऐसी PC बिल्डिंग की टिप्स दूंगा ना मैं, आपकी चीखें निकलेंगी, चीखें। खैर चीखें तो मेरी निकलेंगी अगर ये फुका गया कुछ तो। चलिए जी, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये ग्राफिक कार्ड मैंने लगा दिया, यहाँ अपना मॉनिटर देखें बायोस आता है नहीं आता, उसके बाद आगे के टेस्ट करेंगे। इस ग्राफिक कार्ड का, इस मॉनिटर का यही काम रह गया है कि टेस्टिंग में ही काम आते रहते हैं। चलिए जय श्री राम बोल के PSU में तो मैंने पावर दे दी है, पर अब ये मैंने कर दिए कनेक्ट, कुछ नहीं हो रहा भैया, चल पड़ा। कहीं से धुआं आ रहा है, कोई धमाके की आवाज आई, कुछ बदबू आ रही जलने की? अभी तक तो नहीं आई है भाई। गर्मियों में तो पंखे चल रहे होते हैं ना, इसलिए बदबू उड़ जाती है जलने वाली जो होती है। सर्दियों में पता लग जाता है जल्दी। भैया अभी तक तो कंप्यूटर जिंदा है, लेकिन बायोस नहीं आया। बायोस क्यों नहीं आया? ये क्या हो रहा है? बायोस कहाँ है? लेकिन अभी सब सुरक्षित है, कंप्यूटर जिंदा है, तब तक सब बढ़िया है। ओ आ गया। टाइम तो दिया करो आप, इतनी जल्दी मचाते हो, इतनी जल्दी मचाते हो आप, कि ये नहीं आया वो नहीं आया, आ तो गया बायोस। ये रहा बेहतरीन। बेटे फोकस करिए आप, ये क्या कर रहे हैं? बेहतरीन बेहतरीन क्या दिखा रहा अंग्रेजी में? CPU का नाम दिखा दो बेटा जरा, कहां पर है CPU का नाम? CPU का नाम ये रहा, उत्तम 5950X। बेहतरीन बेहतरीन, वाह भाई वाह। रैम भी चमक रही है, वाह भाई वाह। DRAM साइज इज, चलिए जी बायोस में चलने के लिए कह रहे हैं कि F1 दबा दें। मैंने कीबोर्ड और माउस भी लगा दिया, पहले नहीं लगा रखा था मैंने। ओ बेहतरीन, बायोस भी आ गया। आप कितनी जल्दी मचा रहे हो, आपके मतलब ये नहीं आया वो नहीं आया, आ तो गया सब। वो मैं रिलीजियस जोक मारने में बिजी था ना, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा था। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं इंटरनेट पे हूँ, लौंडे लपाड़ों के बीच में नहीं हूँ। ये रिलीजियस जोक से दूरी रहना चाहिए, नहीं है ना? नाराज हो जाते हैं वरना लोग। खैर इसमें आपको CPU वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है। कोने में देख रहे हो आप, कोने में, और मैं आपको सेंटर कर दे रहा हूँ। कोने में देख रहे हो आप, सब कुछ दिखाई दे रहा है। 5950X। यार मेमोरी साइज ही क्या एक ही बता रहा है, क्या चक्कर है? 2 क्यों नहीं दिखा रहा ये? मेमोरी साइज 8GB, जैसे 16GB दिखाना चाहिए ना। क्या हो गया, क्या मसला हो रहा? RGB तो दोनों रैम में चल रही है। और ये भी देखो आप, बायोस भी इसका पुराना वाला है B550 का, कोई लेटेस्ट बायोस नहीं है कि इसका अपग्रेड करना पड़ा हो तब इसमें 5000 सीरीज का CPU चला हो। मैंने कोई अपडेट नहीं की, बायोस आपके सामने ही चला है, डायरेक्ट चला है। ये देख रहे हो आप, ये महीना लिखा हुआ है 7वें 8वें महीने का है। एक ससुरा इन डेटों में ये बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिकन सिस्टम के साथ, कि पहले खाने में डेट लिखी हुई है कि मंथ लिखा हुआ है। 2020 तो सबको ही पता है साल चल रहा है। तो भाई लोगों अभी तक तो सब अंडर कंट्रोल है, आप देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूं, उसमें SSD लगाता हूं और थोड़ा सा कुछ चलाते हैं। देखें इसकी VRM वगैरह कितनी गर्म होती है। खैर वो उम्मीद करना बेकार है, वो तो बहुत ही गर्म होंगी। एक तो सस्ता मदरबोर्ड लिया है, दूसरा B550 है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, B550 और X570 में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये आपको भी पता है। इवन कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सबसे सस्ता यही मिला तो ये उठा लिया। आप देखें इसके अंदर कुछ गेम वेम चला के देखूं कितना गेम नहीं चला रहे। गेम चला के क्या पता चल जाएगा। बड़ा वाला कुछ चलाता हूं सॉफ्टवेयर जिसमें सारे कोड्स और थ्रेड्स इस्तेमाल हो, लेकिन मुझे पहले ही पता है इसमें क्या होना है। वैसे मैंने XMP प्रोफाइल भी सेट कर दी है, देख रहे हो आप 3200 मेगाहर्ट्ज पे चल रही है रैम। और आप CPU के टेम्परेचर भी यहां से देख सकते हो। 42 डिग्री सेल्सियस पे CPU चल रहा है और मदरबोर्ड का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। वैसे और इस पर लोड डालते हैं ना CPU पे, तब पता चलेगा कितना सह पाता है। वैसे मैं इतने में खुश हूं, और मुझे पहले ही पता था कि फूकने वाला नहीं है। इसे तमाशे में पहले कर चुका हूं, लेकिन एक बार जब तक देख ना लो ना तब तक लुपलुपाती रहती है। ये देख रहे हो आप, अब यहाँ पर 16GB दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? पहले नहीं दिखा रहा था, पहले 8GB दिखा रहा था। ये मैंने बायोस अपडेट करा उसके बाद फिक्स हो गया है, वरना ये एक एरर दिखा रहा था जिसमें वो कह रहा था
के जो आपका स्लॉट 1 है उसमें आप जो रैम लगा रहे हो उसमें एरर आ रही है, लेकिन यहां पर 16 GB और दोनों रैम डिटेक्ट कर रहा था, लेकिन बायोस अपडेट करने के बाद ये सही हो गया। XMP प्रोफाइल तो अनेबल कर दूं, अनेबल हो गई। ये देख रहे हो, अब आप जो रैम है अपनी 3200 मेगाहर्ट्ज पे चल रही है। चलिए सिनेबेंच ही चलाते हैं पहले टेस्ट करने पे। जरा स्पीड देखना आप, प्रोसेसर तो चलेगा भाग पता भी नहीं चलेगा। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं R5 3600 के साथ, उसमें सही बता रहा हूं बहुत टाइम लगता है और उसमें इतनी स्पीड से होते हुए देखता हूं ना मेरे से रेंडर, सिनेबेंच R20 में मजा ही आ जाता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पहले थोड़ा सा हार्डवेयर मॉनिटर पे भी तो जाके देखने क्या हो रहा है। अरे वो चलने देना था मुझे, बीच में जो है भांजी नहीं मारनी थी। वो 100% यूसेज हो रहा होता, अब वो स्कोर इफेक्टिव हो जाएगा थोड़ा सा। खैर स्कोर आया है 9393, ये 10,000 के ऊपर होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं। और यहां पर मामला क्या चल रहा है, टेम्परेचर अभी कुछ भी किसी का भी नहीं बढ़ा है। खैर चला भी टेस्ट एक ही बार है, लगातार चला होता कई कामों के लिए आपको इससे ज्यादा देर चलाना ही नहीं पड़ेगा। रेंडर वेंडर भी करोगे तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं चलाना पड़ेगा, लेकिन तब इसकी जो पावर डिलीवरी है ना वो बोलना शुरू करेगी। क्योंकि भाई ये बहुत ही मतलब आप समझो मतलब सस्ता मदरबोर्ड है, महंगा तो नहीं है, तो इस पर पावर डिलीवरी आपको बहुत अच्छी तो दी नहीं जाएगी। और आप अगर लगातार चलाओगे तो वो सब गर्म होगा मामला, लेकिन फिर भी आप देखो आराम से हैंडल करता है, कोई मसला नहीं है। और धीरे धीरे आपको टेम्परेचर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, धीरे धीरे। अब देखें स्कोर एक बार फिर से कितना हुआ। अब जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होगा तो स्कोर कम होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कम हुआ है, एक बार और चलाऊं जरा देखूं, इससे भी ज्यादा नीचे जाता है। वैसे प्रॉपरली ना इसे 10,000 के ऊपर होना चाहिए आराम से। थोड़ा ये भी कह सकते हो आप, हो सकता है कि कूलिंग की भी दिक्कत हो रही हो। मैंने जो थर्मल पेस्ट साफ करके नहीं लगाया था। अरे आपको एक और बात बताऊं, ये भी आप चलते हुए देख रहे हो सिस्टम, ये चला नहीं था, ये मैं अगले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैंने कल छोड़ दिया था, क्यों? क्योंकि ये चला नहीं। हुआ क्या कि पोस्ट वगैरह तो मस्त हो रहा था, वो तो मैंने आपको दिखाई था। फिर मैंने इसमें SSD लगाई, कुछ हुआ ही नहीं। वो नहीं, कुछ हुआ तो मतलब ये हो रहा था कि वो बूट नहीं हो रही थी SSD से। वो कह रहा था रिकवरी करो। मैंने पेन ड्राइव लगाई, वही विंडोज मीडिया क्रिएशन टूल वाली, कि चलो रिकवरी कर लेते यार, क्या करें जब नहीं चल रहा है तो। वो भी काम नहीं कर रही। और मसला सिर्फ इतना था कि जो मैं SSDs लगा रहा था जिसपे विंडोज पड़ी हुई थी, पहले एक सेकंड स्कोर देख लूं, देखो कम होता जा रहा है स्कोर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं कम होता जा रहा है। वो ये इतना ठंडा नहीं रह पाएगा ना मामला, फिर चला देते हैं, क्या है। हाँ, तो वो जो पेन ड्राइव लगाई मैंने, तो उस पर भी जो है पुरानी विंडोज पड़ी हुई थी। पहली बार मुझे भी सबक मिला। फिर मैंने क्या किया, सॉल्व करने के लिए क्या किया, वही पेन ड्राइव ली मैंने। फिर मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, जब ये मना कर रहा है बूट होने से, हार्डवेयर सब सही है, पोस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हार्डवेयर सब कुछ दिखा रहा है। तो मैंने कहा लाओ उसको विंडोज को ही जो है मीडिया क्रिएशन टूल को नया बनाता हूँ। जैसे ही मैं उसे नया करके लाया दूसरे कंप्यूटर से, नया मैंने टूल बनाई वही विंडोज इंस्टॉल करने के लिए, सोई सब चल गया। सारी SSD जितनी भी थी पुरानी वाली, सबने जो है बूट करना शुरू कर दिया। तो ज्यादा पुराना भी नहीं करना चाहिए। उसी के चक्कर में मैंने ये जो है मदरबोर्ड जो है इसकी बायोस अपडेट करी थी। मुझे लगा शायद बायोस का कोई पंगा हो रहा होगा, लेकिन बायोस का पंगा सॉल्व हो गया, वो रैम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो पहले दिखा रहा था। फिर कम हुआ, मैं तो पुराना स्कोर ही भूल गया। थोड़ा थोड़ा अब कम हो रहा है। वैसे आप देख रहे हो ये हमारा 9400 के करीब था। ठीक है, अब देख रहे हो आप धीमे धीमे कम होता जा रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। लगातार अगर आप चलाओगे, ये 51 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया मामला, लगातार आप चलाओगे फिर गर्म होगा मामला, और फिर ये थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाएगा। CPU भी तो गर्म हो रहा है, ऐसे मदरबोर्ड की बात नहीं है। और ये CPU इतना बड़ा है कि इसको अगर आप थोड़ी और अच्छी कूलिंग देते, जैसे मैंने तो ये वाला लगा रखा है, ये वाला AIO लगा रखा है, ठीक है, ये भी छोटा ही है इसके लिए, इस पे और बड़े भी AIO लग सकते हैं। कितना हो गया आप देख रहे हो आप, ये बढ़ता जा रहा है। और स्कोर कितना हुआ, ओ इस बार तो ज्यादा आ गया यार। चलो जी, वैसे 10,000 के ऊपर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है।
फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि मदरबोर्ड चलाता है नहीं चलाता, चलाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं इन सस्ते मदरबोर्ड्स की और इन पे बड़े सीपीयू लगाने की। ऐसे तमाशे में पहले भी कर चुका हूं, कुछ नहीं होता, मैंने और सस्ते मदरबोर्ड्स पे भी लगाया, ये तो तब भी थोड़ा महंगा है। लेकिन एक कहानी सुनाता हूं, आपको थोड़ा आइडिया होगा। देखो आप में से कई लोग जो है B550 वाले मदरबोर्ड खरीदोगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कई लोग छोटे सीपीयू चलाएंगे R5 जैसे, कई लोग बड़े सीपीयू चलाना चाहेंगे जैसे कि Ryzen 9, ये मैंने 5950X चला रखा है। तो आपको इसकी पावर डिलीवरी पे ध्यान देना होगा। यहां मैं आपको पूरी एक ही जगह पे वीडियो में, इसी वीडियो में जिस्ट दिए दे रहा हूं कि हो क्या रहा है सारी कंपनियों के बीच में। आपको सबसे अच्छे और सस्ते मदरबोर्ड MSI की तरफ से मिलेंगे। इससे भी अच्छा होगा एक बजूका आता है इनका MSI का मदरबोर्ड। ऑब्वियस सी बात है, थोड़े पैसे उसमें ज्यादा होंगे तो पावर डिलीवरी और VRM वगैरह अच्छी होगी। तो उसका तो और भी अच्छा है, वो तो 70 के नीचे ही डिग्री सेल्सियस के उसके VRM का टेम्परेचर रहता है। इसका थोड़ा ऊपर रहता है, लेकिन ये कई और कंपनियों के मदरबोर्ड से काफी कम चलता है। जैसे अगर आपको चूज भी करना है तो मैं आपको 3-4 कंपनियां बता दे रहा हूं और एक कंपनी बता दे रहा हूं जो आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी है। MSI के ये अच्छे हैं, मैंने तो एक ही रीजन बता रहा हूं आपको। मैंने ये वाला मदरबोर्ड सिर्फ इस रीजन से लिया था क्योंकि ये सबसे सस्ता वाईफाई वाला मदरबोर्ड अवेलेबल था, यही मेरा एक रीजन था। लेकिन बाद में मैंने ये नोटिस किया कि इसकी VRMC बहुत अच्छी हैं, और अगर आपको इससे भी अच्छी चाहिए और MSI मतलब इससे अच्छी चाहिए किसी भी कंपनी में, और आपको सस्ता ही मदरबोर्ड चाहिए B550 वाला, तो बजूका आता है MSI का। इसके बाद अगर आपको कंसिडर करना है तो गीगाबाइट का और भी सस्ता है जिसमें वाईफाई वगैरह कुछ नहीं आता, D3H जो है वो भी बहुत अच्छा मदरबोर्ड है और वो इससे सस्ता है, लेकिन फिर उसमें चीजें भी नहीं मिलेंगी आपको, वो भी सही है। VRM टेम्परेचर से ज्यादा ही रहते हैं। फिर ASRock का भी अच्छा है। एक मदरबोर्ड जो आपको सुपर अवॉइड करना है, जिसका नाम बहुत खराब हो रहा है, वो है Asus का Prime A। मतलब वो मदरबोर्ड उसमें थोड़े फीचर्स हैं, लेकिन VRM और पावर डिलीवरी उसकी बहुत बहुत ज्यादा गंदी है। लेकिन मैं यहां पे एक बात कहना चाहूंगा, आप मदरबोर्ड कोई भी खरीद लो, बुरे से बुरा, यही मैं कह रहा हूं, जो अवॉइड करना है आपको Asus का ये Prime A जो है, ये आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप ये भी खरीद लेते हो तो ये भी चला देगा। बस ये है कि अगर आप इसमें बड़ा CPU चलाओगे और लंबे टाइम तक चलाओगे तो वो खतरनाक जोन में चले जाते हैं VRM टेम्परेचर्स। अब 100 तो चले ही जाते हैं, वरना लेकिन मैं आपको बता दूं, अब 100 की भी बात कर रहे हो आप, मैंने कई और ASRock के मदरबोर्ड है उसमें तो 115 आधे घंटे तक जो है VRM टेम्परेचर्स रहते हैं, लेकिन वो भी चलता रहता है। लेकिन वो खतरनाक जोन है, मैं आपको अवॉइड करने को ही कहूंगा। अगर आप छोटा CPU लगा रहे हो और वो Asus Prime वाले फीचर चाहिए, और वो Asus का जो Prime मदरबोर्ड है वो महंगा भी है, जो B550 है उसकी बात कर रहा हूं, वो महंगा भी है, तब भी उसकी पावर डिलीवरी इतनी, VRM वगैरह सब गर्म हो जाता है। ये Pro VDH, अगर आपको सारे मदरबोर्ड्स में पूछना हो VRM के हिसाब से, टेम्परेचर्स के हिसाब से, सबसे बढ़िया मदरबोर्ड है B550। सस्ते का सस्ता, वाईफाई भी आता है, पावर डिलीवरी भी बहुत तगड़ी है। बाकी लेकिन अगर आपको और फीचर्स चाहिए या लुक्स चाहिए तो आप गीगाबाइट और ASRock में भी देख सकते हो। और Asus के भी जैसे प्राइम वाला बुरा है, लेकिन अगर आप कोई और अच्छा मदरबोर्ड खरीदते हो उनका महंगा वाला, जैसे ROG सीरीज का कुछ खरीदते हो, तो वो ठीक है। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, जनरली एक रूल है कि B550 जितने भी आए हैं नए मार्केट में, मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे खरीद कोई भी आप लो और ये बड़े CPU भी आप चला देंगे, वो जो पुराने B450 थे उनसे जनरली इनकी पावर डिलीवरी स्ट्रांग है। और ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, मैंने तो आपको ये 2-2, 3-3 मिनट ही चला के दिखाया है। आप चलाओगे, मान लो आधा घंटा या 1 घंटा चलाने वाले हो, आप ब्लेंडर का बहुत लंबा जो है रेंडर करते हो, अडोब का बहुत लंबा रेंडर करते हो, भाई CPU उसी में चलेगा ना 100%, तभी तो टेम्परेचर्स बढ़ेंगे आपके मदरबोर्ड के, CPU के, तब जाके असलियत पता चलती है जैसे मदरबोर्ड्स की। लेकिन मैं आपको Pro VDH वाईफाई के बारे में कहना चाहूंगा, बहुत बढ़िया मदरबोर्ड है। सिर्फ पावर डिलीवरी के हिसाब से अगर आप बात करो, मतलब मैं इसमें कंफर्टेबल हूं बड़ा CPU चलाने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसकी पावर डिलीवरी का टेम्परेचर है, आप ये समझो 70-80 से ऊपर नहीं जाने वाला, आप इसे लगातार भी चलाते रहोगे तो भी। वहीं पे जो Asus Prime है उसका 100 के ऊपर जाता है, आराम से जाता है। अगर आप बड़ा CPU चलाओगे उसमें तो खतरनाक जोन में पहुंचता है। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप उसे भी चलाते हो तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो चलाने से मना कर देगा या फूक जाएगा, लेकिन वो जो टेम्परेचर 100 के ऊपर जा रहे हैं VRM के, वो बहुत ही खतरनाक है। मैं दूर रहना चाहूंगा लेकिन कई मदरबोर्ड्स पे मैं 115 तक भी चलाता हूं, वो चलते हैं तो मैं चलाता हूं। लेकिन बेचारे Asus Prime की मैंने बहुत बुराई कर दी, ऑब्वियसली बात है, उसे भारी CPU के लिए तो आप लेना मत, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स हैं
जहां तक मैं जानता हूं कि उस पर जो वाईफाई है वो वाईफाई 6 अनेबल्ड है। अगर आप वाईफाई 6 राउटर खरीदते हो तो आपको वो वाला थोड़ा तेज कनेक्शन मिल जाएगा। इस पे तो अपना वही पुराने जैसे डुअल बैंड वाईफाई होता है वो आते हैं नॉर्मल जितने भी और मदरबोर्ड्स हैं, और ये मोर देन इनफ है। अगर आपके पास राउटर हो वाईफाई 6 वाला तो वो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। वैसे मैं उसके ये वाईफाई 6 और ये एक्स्ट्रा फीचर्स जो दिखाई दे रहे थे उसकी वजह से मैं उस पर इंप्रेस था, लेकिन बाद में मैंने उसकी बहुत बुराइयां सुनी है। जो ये टेम्परेचर्स की बात है तो उससे तो आप दूर ही रहो। अगर आपको बड़ा सीपीयू छोटा सीपीयू आप उसमें भी चला सकते हो, ऐसी कोई हाई तौबा नहीं हो गई। जैसे आप Ryzen 5 वगैरह को चलाना चाहते हो तो वो उसमें चल सकता है, और आपको जो उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं वो भी मिल सकते हैं। फिर वो ज्यादा महंगा भी है तो आप पैसे भी अपने कंसिडर कर लेना। बाद में कमेंट्स में ये बताइएगा कि आपसे कभी कुछ फूका है। मुझसे कुछ मदरबोर्ड फूके हैं, मदरबोर्ड तो फूके हैं, एक आध SSD ने भी काम करना बंद कर दिया था। हुआ ये था कि वो बीच का एक बोल्ट निकालना होता है जब आप SSD इंस्टॉल कर रहे होते हो, तो वो मैंने निकाला नहीं था और मैंने उसे कस के टाइट कर दिया, वो कड़ंग की आवाज आई। उसके बाद SSD ने काम नहीं किया। तो मैंने भी कई चीजें फूकी हैं और भी कई चीजें फूकी हैं। तो आपने कुछ फूका है तो बताइएगा कमेंट्स में, या कुछ भी फूका हो, गाड़ी का कुछ फूका हो, बल्ब फूका हो, घर में आग लगाई हो, कभी कुछ फूका है तो कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देख रहे हैं कमेंट चैनल। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा। हो ये क्या हो गया, इसमें से तो धुआं निकल रहा है।